हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से, अल्लाह पाक के रहम करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज से हमने ब्लॉग की शुरुआत अपनी कर दी है। आज है 30 अगस्त और 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा था। आप लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि ब्लॉग डालो, प्लीज़ ब्लॉग डालो, अभी डालो। तो मैं ना ब्लॉग बना ही नहीं रही थी, तो डालती क्या, क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मुझे ना थोड़ा कफ कोल्ड टाइप का हो रहा है, तो वही थोड़ा बढ़ गया था। मतलब फीवर वगैरह अंदर से आना शुरू हो गया था, मतलब अजीब मन हो रहा था। तो मैं ना ब्लॉग कर ही नहीं पाई थी। जब ब्लॉग नहीं कर पाई तो डालती कैसे। लेकिन हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छी हूँ। और आज से मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत फिर से कर दी है और आज से कंटिन्यू आप लोगों को मेरा वेट लॉस ब्लॉग मिलता रहेगा। वेट लॉस ब्लॉग, मेरी जो एक्टिविटी है, जो रूटीन है, सारी चीज़ें आप लोगों को कंटिन्यू मिलती रहेगी। सो अब आप लोग हमारे ब्लॉग को देखना ना भूलें। तो ब्लॉग को फ्रेंड्स लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखना है, क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ दावत में। और जी हाँ, आज बर्थडे में जाने वाली हूँ, जिसके लिए अभी तो टाइम है। और मैं जाऊँगी दोपहर के खाना वगैरह यानी लंच के बाद जाऊँगी। था मॉर्निंग से ही जाने की बात, लेकिन शाम फिर घर में रहते तो उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम करना रहता है। तो मैं इसलिए बोली कि नहीं, मैं डायरेक्ट लंच करके ही आऊँगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के हमने अपनी एम्प्टी स्टमक की रूटीन कंप्लीट की है, जो मैं लेती हूँ 2 गिलास पानी। और आप लोग भी ऐसा ज़रूर करें, 2 गिलास पानी एम्प्टी स्टमक पियेंगे बिना ब्रश किए हुए, तो उससे पेट की जो है ना गर्मी भी जाती है और डाइजेशन भी हमारा इम्प्रूव होता है। बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। सो आप लोग भी हो सके तो ये आदत आप अपनी रूटीन में ज़रूर ऐड करें। और फ्रेंड्स, मैं ना थायराइड की दवा ली उसके बाद, और अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि आज मैं सुबह सुबह से ही मतलब खाने वगैरह की कुकिंग की तैयारी शुरू कर दी हूँ। क्योंकि आप लोग को हमने बताया कि मैं जल्दी जल्दी सब काम ख़त्म करके वहाँ निकलने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने ना, शैम बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं, मतलब ट्यूशन वो पढ़ा रहे हैं और मैं कुकिंग में लग गई थी। क्योंकि मेरा था कि मैं पहले कुकिंग कर लूँ, नाश्ता वगैरह तो करती ही रहूँगी। सो अभी नाश्ता का भी टाइम हो ही रहा है, तो मैं सोची कि दाल चढ़ा दे रही हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ मूंग मसूर की दाल, फ्राई की हुई जो होती है वो बनाऊंगी। और कल बनाई थी, जब मैं ब्लॉग नहीं की थी, तो उसमें बनाई थी मैं ना पटल और आलू की भाजी बनाई थी, वो भी बची हुई है, थोड़ी सी फ्रीज में है। और सैलेड रहेगा और मैं करेला फ्राई भी बनाऊंगी। सो इसके साथ आज की हमारी लंच कंप्लीट हो जाएगी। और नाइट का तो डिनर का वहीं बर्थडे जहाँ है वहाँ दावत है, तो उसमें ही जाना है, तो उसके लिए तो टेंशन है नहीं। सो मैं ये बना रही हूँ। इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर कर दी है। लास्ट ब्लॉग में ये भी कमेंट आया था कि आप सोयाबीन की कबाब जो बनाती है उसकी रेसिपी शेयर करें। तो डियर, मैं नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। छोले भटूरे के लिए भी आया था, तो छोले भटूरे मैं छोले के लिए आया था, तो वो अभी बना नहीं रही हूँ। जिस दिन भी मैं आप बनाऊँगी ना, आप लोगों को शेयर करूँगी। ऐसे सैम बोल ही रहे हैं बनाने के लिए, उनका खाने का मन हो रहा है, तो मैं इंशाल्लाह जल्दी ही बनाऊँगी। और आज से फ्रेंड्स, मैं अपनी जो ब्लॉग जो होती है मेरी वेट लॉस जर्नी की, वो इंशाल्लाह कंटिन्यू आप लोगों को मिलती रहेगी। और मैं फुल रूटीन डिटेल्स में शेयर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बार बार ब्लॉग में कमेंट आता है कि आप जो है ना फुल रूटीन शेयर करें। तो ज़्यादातर तो मैं फुल रूटीन ही करती हूँ, लेकिन हाँ, इधर कई दिनों से ऐसे हो जा रहा है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ना फुल रूटीन ही शेयर किया करूँगी। तो यहाँ पर दाल में हमारे सीटी लग चुका था फ्रेंड्स। करेला हमने कट करके छोड़ दिया है कि ताकि खाना में अभी टाइम है, तो मैं खाना जिस टाइम खाऊंगी उसी टाइम गर्मा गर्म इसे बनाऊंगी। और धनिया पत्ती शैम लाए थे, तो ये ना फ्रीज़ में ऐसे ही मैंने डाल दिया था। मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि जब भी ऐसा करती हूँ ना, तो या तो गलने लगता है या सूखने लगता है। लेकिन आप इसका जो ज़र होता है उसको हटा करके अगर रखेंगी ना फ्रीज में, तो ना ये गलेगा ना ये सूखेगा। और हाँ फ्रेंड्स, लास्ट ब्लॉग में कमेंट आया था कि आप सत्तू की रेसिपी दिखाएं। हमने बहुत बार दिखा दिया, लेकिन फिर भी आज देखिए, हमने 2 गिलास मुझे सत्तू बनाना है, तो उसमें हमने पानी सबसे पहले ले लिया 1.5 गिलास से थोड़ा ज़्यादा। उसमें सत्तू हमने डाला जो प्योर चने का है, और उसमें फिर उसको अच्छे से मिक्स करके दाल घुटनी से हमने घोट लिया आज। उसमें हमने ना चॉप किए हुए थोड़े से ऑनियन और थोड़े से रेड चिली डाले ऊपर से, फिर उसको मिक्स कर लिया सॉल्ट डाल करके, और ग्लास में रख के ऊपर से क्यूमिन सीड और ब्लैक पेपर का पाउडर ऐड कर दिया। ये हो गया हमारा सत्तू बन के रेडी, जो कि वेट लॉस के दौरान बहुत अच्छा ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है आपका। ये आपको फुल एनर्जेटिक और हेल्दी रखता है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं नहीं करूँगी फ्रेंड्स, मैंने ना ये बादाम को ले लिया था और इसे ही छील करके 5 बादाम है यहाँ पे, मैं इसे ही खाऊंगी। और इसको खाने के बाद फ्रेंड्स अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए, क्योंकि लंच करने के बाद मुझे निकलना है। और हाँ, मैंने जो ब्लॉग नहीं किया था एक दिन, मतलब एक दिन तो फीवर था, दूसरा दिन भी थोड़ा था, लेकिन मुझे ना ये वाला सूट सिलना था क्योंकि पहनना था बर्थडे में। सो मैंने ये वाले सूट बनाए हैं। और ये कपड़ा मुझे इसमें सिर्फ दुपट्टा लेना पड़ा, लेस लेना पड़ा। ये कपड़े जो आपको दिख रहे हैं, ये मुझे कहीं से गिफ्ट में आया है। मतलब गिफ्ट में कहाँ से आया वो भी बता दे रही हूँ। मेरे क्लास में एक लड़की पढ़ती है, आशिया नाम की, उन लोगों का ना कपड़े का कारोबार है। मतलब कपड़ा बन बन के बाहर बाहर जाता है, जैसे फ्लिपकार्ट पे जाता है और भी बहुत जगह सप्लाई होता है। तो उनके यहाँ ना बाहर से, बांग्लादेश वगैरह से बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं। तो जैसे कपड़े बहुत सारे आए, तो उसमें से बहुत सारा बच जाता है ना कटिंग होने के बाद। तो उनकी अम्मी जो है मेरे लिए भी एक गिफ्ट के तौर पे भेजी थी। उन लोग भी बना बना करके पहनती है, मुझे पसंद आता है।
तो उन्होंने मेरे लिए भी बहुत सारे भेजे हैं। तो आज तो मैंने इसे बनाया, और भी कई सारे कपड़े हैं। तो फिर नेक्स्ट टाइम धीरे धीरे करके, क्योंकि कपड़े तो बनाऊंगी तो उसके कुछ कुछ मटेरियल जो घटेंगे वो तो मुझे लेना पड़ेगा ना। तो आराम आराम से करके मेरे अगर बनाऊंगी तो 4-5 ड्रेस बन जाएंगे, लेकिन हाँ उसमें कुछ कुछ चीज़ें मुझे खुद ऐड करनी पड़ेगी। तो उसमें अभी टाइम है। तो फिलहाल आज हमने एक बना लिया है, इसको मैं कंटिन्यू बैठ करके सिलाई करके रेडी कर लूँ। और ये नेट का कपड़ा था, तो इसमें हमें इनर डालना पड़ा फ्रेंड्स। तो इनर डाल करके थोड़ा मुश्किल हो रहा था सीना, क्योंकि मैंने इनर वाले सूट बहुत कम आप देखते हैं मैं पहनना भी पसंद करती हूँ और सिलना भी। लेकिन हाँ था तो मैंने सिल लिया। लेकिन हाँ जो भी जैसा भी घर में ही पहनने का सिल गया, बस हो गया। मुझे जैसे समझ में आता है मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ करेला फ्राई। पिछले लास्ट ब्लॉग जो हमारा गया था फ्रेंड्स, उसमें कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि दी हमने ना 10 दिन में सब चीज़ खाते पीते अपना 4 kg वेट लॉस कर लिया है। तो ये 32 बार ऐसी चीज़ ही है कि इसमें आपको कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं होगा, सब चीज़ें खानी है। बस वही है कि 32 टाइम च्यू करके खानी है और आपका वेट लॉस हो जाएगा। अब कोई ज़रूरी नहीं कि 4 kg 10 दिन में इनका हुआ तो हर किसी का होगा, सबकी अपनी अपनी बॉडी टाइप्स होती है। और डिपेंड करता है कि आपका वेट अगर पहले से बहुत ज़्यादा है तो फिर हाँ कम टाइम में जल्दी होता है, मतलब कम होता है, क्योंकि जो वाटर होल्ड रहता है आपके बॉडी में वो जल्दी आपका चला जाता है। तो लगता है कि वेट बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा कम हो गया। सो ऐसा, लेकिन कोशिश करती रहें, इंशाल्लाह वेट तो सबका ज़रूर लॉस होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आ गई थी चांदनी के यहाँ लग गई हूँ मैं कुकिंग की तैयारी में। अब आप लोग सोचेंगे कि हमेशा मैं ही कुकिंग करती हूँ, तो मैं आपको बोली ना कि चांदनी जब भी बनाती है, मतलब कोई भी फंक्शन वगैरह उसके यहाँ, मतलब छोटा मोटा जो होता है घर में, तो उसको रहता है कि बिरयानी आप बनाएं, छोले आप बनाएं। हाँ हेल्प सारा वो ऊपर का जितना वो कर देती है, लेकिन हाँ कुकिंग का जो होता है मेन संभालना वो मुझ पर ही छोड़ देती है। बाकी कटिंग फटिंग सारी चीज़ हेल्प वो कर देती है। तो मैं वही बना रही हूँ। और इस बार बर्थडे उसका बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें नहीं हो रहा, बस उसकी फैमिली है और मुझे दावत मिला और एक उसकी फ्रेंड है, बस इतने ही लोगों का। और बिल्डिंग में जो 2-3 बच्चे होंगे 4, उनको बुलाया गया, मतलब फैमिली में ही कर रही है वो एक्स्ट्रा, और किसी को इस बार इन्वाइट वगैरह नहीं की है। तो खाना बन रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं बनेगा, फिर भी अच्छा ही, मतलब अच्छा खासा बन रहा है। तो बिरयानी हमने उस तरफ बिरयानी की तैयारी शुरू कर दी है फ्रेंड्स। मतलब यहाँ पे मैं बिरयानी के लिए, चिकन बिरयानी बनेगा तो उसके लिए उसकी ग्रेवी को मैं रेडी कर रही हूँ। और मैं जो चिकन बिरयानी बनाती हूँ फ्रेंड्स, उसकी ग्रेवी को मैं कुछ इसी तरीके से रेडी करती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आपको लगे ना, मतलब खाने के टाइम की लगेगा किसी बहुत बड़े अच्छे रेस्टोरेंट का खा रहे हैं, इस तरह से दम होकर के ये बिरयानी टेस्टी, मतलब इसका फ्लेवर इतना अच्छा आ जाता है, मैं क्या ही बताऊँ। ऐसे तो चिकन बिरयानी कई टाइप से बनता है, मुझे भी कई तरह से आता है बनाने, मगर मेरी ऑल टाइम फेवरेट है इस तरह से, जो मैं अभी ग्रेवी रेडी कर रही हूँ। इसकी ग्रेवी अलग रेडी करना, आलू अलग फ्राई करना, चिकन अलग फ्राई करना, और उसके बाद जो सबको मैं दम पे छोड़ती हूँ ना। ऐसे बहुत सारे लोग बनाते होंगे, लेकिन मैं जिस टाइप से बनाती हूँ तो फिलहाल तो मैं वही शेयर कर रही हूँ। लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा बनता है, और सबका अपना अपना बनाने का तरीका, सबकी पसंद भी अलग अलग है फ्रेंड्स, सब अपने अपने पसंद से बनाते हैं। तो यहाँ पे तो फिलहाल आलू और चिकन फ्राई हो चुका है फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ छोले की। लास्ट ब्लॉग में ये भी कमेंट आया था कि छोले की भी रेसिपी देना जल्दी, तो इंशाल्लाह मैं अपने घर में जिस दिन बनाऊंगी ज़रूर दूंगी। ये तो मैं यहाँ बना रही हूँ तो रेसिपी शूट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बीच बीच में शूट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को ब्लॉग भी देना बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इसलिए। तो छोला हमारा बन के हो गया फ्रेंड्स रेडी। उसमें मैं तड़का लगा रही हूँ, तो मैंने बटर मंगवा लिया था, और बटर का तड़का आप लगाएंगे छोले में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब इसके जिंजर और इसके साथ उसको स्लाइस करके, और ग्रीन चिली को स्लाइस करके, बहुत, तब जो छोले का जो ना टेस्ट एकदम इन्हेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इंशाल्लाह वही मैं बोल रही हूँ फिर से कि मैं जब भी नेक्स्ट टाइम अपने घर में बनाऊँगी आप लोगों से इसकी फुल रेसिपी ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो हाँ फ्रेंड्स, बर्थडे है, अच्छा लग रहा है। मेरा दिल था ना कि यहाँ पे मैं वॉइस ओवर ना करूँ, मतलब जो नॉर्मल हम लोग बातचीत करते कुकिंग कर रहे थे, जो बहुत फ़नी फ़नी बातें यहाँ पर हो रही थी, इतनी मज़ा आ रहा था, इतना हंसी आ रहा था ना क्या बताऊँ। लेकिन जो हसनैन, ये सॉरी, घर में जो है ना गाना वगैरह बज रहा था, मतलब वही बर्थडे है तो बर्थडे सेलिब्रेशन है तो लगना भी तो चाहिए, तो इसलिए बर्थडे का गाना वगैरह बज रहा था ना, तो उसकी साउंड, मतलब मैं तो किचन ज़्यादा दूर पे नहीं था रूम के, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो फिर मजबूरी ना मुझे म्यूट करना पड़ा, नहीं तो आप लोग भी सुनते ना तो हंस के लोटपोट हो जाते। मतलब इतना फ़नी फ़नी चीज़ हम लोगों में बातें हो रही थी ना कि आप लोग भी सोचते कि मैं क्या ही बात, हम मतलब होती है ना कि जहाँ पे 2 औरत इकट्ठी हो, ऐसा हो सकता है कि बातें ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पे हमने छोले में फ़िलहाल तड़का लगा दिया है, और यहाँ पे अब बिरयानी के दम की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, और यहाँ पे शूट कर रही है मुझे चांदनी। अब वो शूट में जैसे तैसे उसको जैसे समझ में आ रहा था, उसको आदत नहीं है ना, तो कर रही थी। मैं उसको बोल रही थी सही से फोकस रखो, अच्छे से रखो, लेकिन उसको जैसे समझ में आ रहा था फ्रेंड्स कर रही थी, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मैं ट्राईपॉड वगैरह कुछ भी लेके नहीं गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँ, तो फिर मैंने उसे ही रिक्वेस्ट किया कि मैं तो दम पे लगा रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा तुम शूट कर दो।
तो आप देखिए फ्रेंड्स, सारे को मैं ग्रेवी, और सबसे पहले मैंने ग्रेवी डाला, उसका चिकन डाला, उसके बाद मैं आलू डालूंगी, इसके बाद मैंने जो बिरयानी का गरम मसाला मैं बना के रखती हूँ उसको पूरा को स्प्रिंकल किया है, ऑनियन जो फ्राई करके रखा था उसको पूरा को डाला है, उसके बाद मैं चावल का एक लेयर डालूंगी। इसी तरीके से फिर इसका एक लेयर डाल करके सारे मसाले, फिर गरम मसाले, केवड़ा वाटर, मुगलई, मीठा अतर सारा ऐड करके फिर से दूसरा लेयर डालूंगी, क्योंकि चावल था 1.25 kg के करीब, 2 kg के करीब। तो इसमें जो है ना अच्छा खासा मतलब 2 लेयर में हो जाता अच्छे से कंप्लीट, अच्छी बिरयानी दम हो जाती है 2 लेयर के अंदर में। सो इसको कुछ इस तरीके से चावल को देखिए रख के मैं फैला रही हूँ। और रेसिपी हमने बहुत बार शेयर कर रखी है चिकन बिरयानी की भी, तो आप लोग मेरे चैनल पे भी है, स्पेशली सिर्फ चिकन बिरयानी रेसिपी की वीडियो भी मेरे चैनल पे है, तो आप लोग जो भी देखना चाहते हैं वो आप जा कर के ज़रूर वॉच कर लें। बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होगी, लेकिन हाँ थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा मेरे मतलब चैनल के, थोड़ा ओल्ड वीडियो पे जाना पड़ेगा, तो आपको ना रेसिपी वीडियो चिकन बिरयानी की मिल जाएगी ज़रूर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ज़्यादा था तो इसलिए मैं फूड कलर भी थोड़ा ज़्यादा पड़ता तो इस टाइप से रख रही हूँ, वरना मैं अगर घर में बनाती हूँ तो कम क्वांटिटी में रहता है, तो हल्का सा कप में ऐसे या किसी छोटे प्याले में घोल करके बस ऐसे ही डाल देती हूँ। लेकिन यहाँ चावल ज़्यादा है तो हर किसी में कलर अच्छे से आना चाहिए, तो इसलिए रख रही हूँ। तो बिरयानी की पूरी लेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स, और इसमें मैं अब ऑयल डाल दी हूँ। ऑयल आप वही डालें जो चिकन का फ्राई करके, बरिश्ता फ्राई करके जो ऑयल बचता है उसी से तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, यहाँ पे चांदनी जिम्मेवारी मुझे सौंप दी थी अपने बच्चों को रेडी करने की, क्योंकि लेट हो रहा था तो वो रेडी होने के लिए चली गई नहाने वगैरह। तो मैंने उसको एक बेटी को तो रेडी कर दिया है, जी हाँ ये ट्विंस है, तो एक को तो मैंने रेडी कर दिया और एक खेल रही है दूसरे रूम में, और इसको जो छोटी वाली है इसको मैं अब रेडी कर रही हूँ। बड़ी वाली को हमने रेडी कर दिया है, मतलब कुछ मिनट का ही फ़र्क है, तो उसी में ट्विंस में तो यही होता है, कुछ मिनट के फ़र्क में छोटा बड़ा हो जाता है ना। तो इसको रेडी कर रही हूँ, इतना बदमाशी कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत कम जाती हूँ ना उसके, मतलब ऐसे किसी मौके पे जाती हूँ, ज़्यादा नहीं जाती हूँ, तो ये पहचानती बहुत कम है, मतलब ऐसे जानती है लेकिन सबसे ज़्यादा ये अपने अम्मी के पास, मतलब अपने फैमिली वगैरह के पास रहने में खुश रहती है। तो ये रो भी बहुत रही थी, इतना तंग मुझे कर रही थी, फिर भी मैंने इसे किसी तरह रेडी कर दिया है। मैं रेडी नहीं हुई थी फ्रेंड्स, मैं तो यहाँ से मतलब घर से ही जो नहा करके फ्रेश होकर के निकली थी, न्यू कपड़े पहनी थी वैसी ही थी। हालांकि चांदनी जिद कर रही थी कि आप भी थोड़ा मेकअप वगैरह कर ले, लेकिन मेरा करने का मन नहीं किया। मैं जो हल्का सा लिप बाम वगैरह लगा के रखती हूँ वही था, और बाकी जो है ना चांदनी को हमने रेडी किया था, उसका अच्छे से मैंने मेकअप वगैरह सारा चीज़ कर दिया था। तो वो रेडी हो गई है, और अब केक कटिंग का टाइम भी शुरू हो गया। और यहाँ पे जो भी बिल्डिंग में जो बच्चे वगैरह वो सभी इकट्ठा हो गए थे, और अगल बगल से जो पड़ोसी वगैरह जो होते हैं, तो जिनको आने का मन था वो लोग भी आ चुकी थी। तो अब हो रहा है यहाँ पे केक कटिंग होने वाला है, और अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा हल्ला चिल्ला, बच्चे सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों में खुश होते हैं। एडवांस ज्यादा है, एडवांस बहुत ज्यादा है। हाँ हाय बर्थडे गर्ल, बर्थडे टू यू। दोनों बच्चों को गोदी लोगे सामने जलाई देगा चादर वादर ये बच्चा लोग को लेकर के आ जाओ ना चांदनी, दोनों बच्चे को लेके आओ दोनों को। हाँ तुम आ जाओ चांदनी। अब वो हिलाएगा कोई नहीं है। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, जब मैं ब्लॉग नहीं भी कर रही थी तो वेट लॉस से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो मैं ना, क्योंकि ये ब्लॉग जो मेरा है जितना हमसे हो सका हमने रिप्लाई कर दिया है, और बाकी जो है ना ये थोड़ा ब्लॉग अलग टाइप का हो गया, तो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग कंटिन्यू ऐसी जो भी मुझसे पूछना हो, जो भी वो करते रहे, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के अब हर कमेंट का रिप्लाई, ऐसे तो वाईटी से हमने सारे के कमेंट का किया है, लेकिन हम ब्लॉग में आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि नगमा मेरे कमेंट का रिप्लाई करे, तो उसके लिए दिल से सॉरी, प्लीज़ आप लोग माइंड नहीं करना। अब से अब मेरा ब्लॉग क्योंकि अब कंटिन्यू जाएगा इंशाल्लाह, तो आप लोगों ना कमेंट करते रहना, इंशाल्लाह मुझसे जितना हो सकेगा आप लोगों के कमेंट का जो वेट लॉस से रिलेटेड है ब्लॉग में इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर करूँगी, जो आप लोगों को हेल्प मिलेगा वेट लॉस में जो भी हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बच्चों को केक कट करके खिलाया जा रहा है, लेकिन ये लोग को तो होश भी नहीं है, कल भी नहीं कि इसका बर्थडे हो रहा है, तो ये लोग ने इतना रो रही थी, क्योंकि इन लोगों को ना अकेले रहने की आदत हो गई है। इन लोगों का मैंने नोटिस किया, जहाँ भी कभी भी भीड़ में जाती है ना तो इतना रोती है कि क्या ही बताओ, बहुत ज़्यादा रोती है। जैसे मेरे यहाँ भी आ जाती है ना, अगर बच्चे कभी चांदनी लेकर आ जाती है 2-3 मिनट के लिए, ऐसे ही कहीं जा रही है तो मिलने के लिए, तो बच्चे को ट्यूशन वगैरह के रहते सबको देख के इस तरह से चिल्लाने लगती है जैसे लगता है ये लोग को कुछ हो गया। मतलब भीड़ भाड़ ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं करती है, अकेले रहने की आदत हो गई ना फ्लैट में, सिर्फ माँ बाप अपने भाई बहन को देखने की, तो इसलिए। तो यहाँ पे अच्छे से हो गया केक वगैरह कटिंग माशाल्लाह से, और अब बच्चों को सबको जो आए थे सबको नाश्ता वगैरह यहाँ पे मैं दे रही हूँ।
अभी तो नाश्ता होगा, उसके बाद बिरयानी भी रेडी हो चुकी है, छोले पूरी सब रेडी हो चुके हैं। तो पहले ये नाश्ता दिया जाएगा, हल्का नाश्ता। उसके बाद खाना में वही बिरयानी है और छोले पूरी है, ये सब दिया जाएगा। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, मैं वो सब का शूट नहीं कर पाई थी। उसका रीज़न यही था कि मैं इतना उलझ गई थी सब चीज़ों में, तो इसलिए। और फिर मुझे घर भी आने था बहुत लेट, अभी तक 10:30 के करीब हो गए थे ये सब करते करते। नहीं, ये अभी 10 बज रहे थे, लेकिन मैं घर मतलब वहाँ से आई हूँ रात में 11 बजे। शाम बच्चों को पढ़ाने के बाद जो लास्ट उनका ट्यूशन क्लास चलता वो गए थे, फिर उन्होंने भी खाना वगैरह खाया हम लोगों ने सब मिल के। उसके बाद वहाँ से हम लोग आए। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बच्चों को मैं दे रही हूँ नाश्ता, और इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करूँगी। और खाना पीना का आप सोचेंगे कि नगमा दिखाया नहीं, तो बस वो सब ऑफ कैमरा ही चलता रहा, क्योंकि हर जगह ट्राइपॉड नहीं लेकर गई थी ना मैं, तो मुझे दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैंने फिर फ़ोन को साइड ही कर दिया। तो शाम के आने के बाद हम लोगों ने छोले पूरी बिरयानी खाई थी, सब चीज़ खाया था जितना हो सका मुझसे। गर्मी से तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि चांदनी का ना किचन एकदम बंद है, एक विंडो भी नहीं है, तो इतनी तेज़ वाली गर्मी लगती है ना कि मैं सारा चीज़ खाना वगैरह खाने के बाद यहाँ पे देखिए बदहवास आकर के बैठी हुई, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी। बच्चे भी उनके दोनों सो गए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।